Today's topic is secondary industry. On our last video, I had discussed about the primary industry. Today we are going to discuss secondary industry. Dear students, secondary industry makes useful products with the help of primary industry because primary industry supplied them raw materials, and these raw materials are extracted and produced by the primary industry. With the help of these raw materials, which are provided by primary industry, secondary industry produced finished products. बच्चों, मैंने बताया कि सेकेंडरी इंडस्ट्री यूजफुल प्रोडक्ट्स तैयार करती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री द्वारा तैयार किया गया प्रोडक्ट सीधे सीधे कंज्यूमर के कंजप्शन के लिए आता है, लेकिन सेकेंडरी इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स को तैयार करने में रॉ मटेरियल्स का जो यूज करते हैं, वो रॉ मटेरियल्स उन्हें प्राइमरी इंडस्ट्री द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड टर्टियरी और सर्विस इंडस्ट्री। फर्स्ट we will discuss about the manufacturing industry. As we know, manufacturing means निर्माण करना, बनाना, किसी चीज़ को तैयार करना। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। These industry are involved in the process of conversion of raw materials. Under manufacturing industries, raw materials which are supplied by primary industry are converted into semi-finished goods and finally finished goods. These industry means manufacturing industries, they change the form of raw materials. We take examples. Timber is supplied by primary industry and it is converted into furniture by the manufacturing industry, which is the part of secondary industry. Thus, iron is converted into steel, sugarcane is converted into sugar, etc. The manufacturing industries again divided into two types of goods. Like first is consumer goods and second is industrial goods. As dear students, we are all consumers, and whatever the goods we consume are called consumer goods. हम सभी लोग कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, और जिस वस्तु का उपभोग करते हैं सीधे सीधे उसमें किसी भी प्रकार का जो है मैन्युफैक्चरिंग या कोई प्रोसेसिंग नहीं बाकी रहती है, सीधे वो हमारे यूज में आती है, उसको कहा जाता है कंज्यूमर गुड्स। जैसे सोप है, ब्रेड है, बटर है, मिल्क है, ठीक है, मैच स्टिक्स है, इसको तुरंत हम जनरल स्टोर से खरीद करते हैं और तुरंत हम इसका यूज करना शुरू कर देते हैं। Such type of goods are called consumer goods. Second types under the manufacturing industries are industrial goods. Industrial goods means goods which are required for industry. जो गुड्स इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड होती है उसका जो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल गुड्स। मीन्स द गुड्स which are produced for the manufacturing of consumer goods. ऐसे गुड्स
जो इसलिए प्रोड्यूस किए जाते हैं कि उनका यूज कंज्यूमर गुड्स में किया जाएगा, कंज्यूमर गुड्स बनाने में किया जाएगा, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। जैसे मशीनरी है, इक्विपमेंट है, टूल्स हैं, इन सब की ज़रूरत होती है हमारे इंडस्ट्री की, और इंडस्ट्री हमारे मीन्स कंज्यूमर्स के लिए उनके कंजप्शन के गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑफ आल्सो फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्री मीन्स in which raw materials are broken into different parts to produce finished products। इसमें हम रॉ मटेरियल्स को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, पीस वाइज करते हैं, उसको कई स्टेजेस से हम उसको जो है पास आउट करते हैं, तब हमारा फिनिश प्रोडक्ट्स तैयार होता है। जैसे क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, ये हमें जो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से मिलता है, इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, रिफाइन किया जाता है, इसके बाद ये पेट्रोलियम के रूप में, डीजल के रूप में और केरोसिन के रूप में कंज्यूमर के यूज के लिए होता है। दूसरा होता है सिंथेटिक इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में हम दो या दो से अधिक मटेरियल्स को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जैसे बहुत प्रकार से केमिकल्स को मिला करके, मिक्स करके सोप, साबुन बनाया जाता है, पेंट्स बनाया जाता है, कॉस्मेटिक्स के जितने भी आइटम्स है वो बनाए जाते हैं। इसमें कई मटेरियल्स को जब हम मिलाते हैं तभी इस टाइप के जो है प्रोडक्ट्स कंज्यूमर के कंजप्शन के लिए तैयार हो पाता है। तीसरा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल्स को कई स्टेप में प्रोसेस करते हैं। कई स्टेज से पास आउट करने के बाद तब कहीं जा कर के फाइनल गुड्स, फिनिश्ड गुड्स कंज्यूमर्स के लिए तैयार हो पाता है। जैसे टेक्सटाइल को हम लेते हैं, उसको बोलते हैं जूट इंडस्ट्री। इसकी जो है जूट मिल में कई दिनों तक प्रोसेसिंग कई स्टेप में की जाती है, उसके बाद कहीं जा कर के क्लॉथ तैयार होता है। ऐसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री का है, और शुगर इंडस्ट्री, जिससे हम लोग शुगर यूज करते हैं, एक दिन में नहीं तैयार हो जाता है। इसकी प्रोसेसिंग होती है, कई स्टेप में होता है, टाइम टेकन होता है, तब कहीं जा कर के जो है शुगर कंपनी जो है मैन्युफैक्चर हो पाता है और मार्केट में कंजप्शन के लिए आता है। नेक्स्ट होता है बेटा असेंबली इंडस्ट्री। इसमें हम डिफरेंट टाइप के पार्ट्स को कलेक्ट करते हैं, असेंबल मटेरियल इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद एक नया फिनिश्ड प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं। जैसे सपोज दैट इफ़ बिजनेसमैन वांट्स टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर्स, he has to assemble the computer related parts from different sources, from different companies, from different agencies, then computer is manufactured। इसी प्रकार से टेलीविज़न है, वॉच है, ऑटोमोबाइल्स है, इन सब के पार्ट्स एक जगह नहीं मिलते हैं। हर इंडस्ट्रीज़ एक एक पार्ट्स का प्रोडक्शन करती हैं, वहाँ से हमें इसको जो है असेंबल करना पड़ता है, और असेंबल करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद हम कोई जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे इंडस्ट्री को हम कहते हैं असेंबली इंडस्ट्री।